Hello students. Now let's continue the chapter. This is on page number 5. So the swallow plucked out Prince's eye and flew away to student's garret. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he didn't hear the flutter. अब ये जो बर्ड था इसने उसकी आंख में से हीरा निकाला और वो उड़कर उस प्ले राइट के पास चला गया। क्योंकि छत में एक छेद था तो उसके लिए वहां पहुंचना बहुत इजी हो गया। The young man had his head buried in the hands, so he didn't hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up he found a beautiful sapphire lying on the withered violets. I am beginning to be appreciated. क्योंकि वो बहुत थका हुआ था तो भूखा प्यासा भी था, तो उसने अपना जो सिर था वो अपने हाथों में लेके वो टेबल के ऊपर ऐसे लेटा हुआ था। तो उसको पता ही नहीं चला कब ये बर्ड आया और कब वो इतना बेशकीमती हीरा उसके पास रखकर चला गया। जैसे ही इस प्ले राइट को होश आया, वो उठा तो उसने देखा कि उसके पास तो वो हीरा पड़ा हुआ है। तो बड़ा खुश हुआ और देखते उसने खुशी में क्या कहा, आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिशिएटेड। देखो मेरी तो प्रशंसा होने लग गई। He cried, "This is from some great admirer. Now I can finish my play," and he looked quite happy. उसने कहा कि शायद ये मेरे किसी खास प्रशंसक की तरफ से है और इसने जल्दी से कहता मैं बहुत जल्दी इस प्ले को ख़त्म कर सकता हूँ। And he looked quite happy और वो बहुत खुश दिखाई दिया। The next day the swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of large vessel and watched the sailors working. "I'm going to Egypt," cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to Happy Prince. अब नेक्स्ट डे वो फिर इधर उधर घूमने चला गया, घूमता रहा, जहाँ पे शिप्स होते वहाँ गया, जहाज़ों के मास्ट के ऊपर वो बैठ गया और ऊँची ऊँची बोल रहा है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, किसी को कोई काम है, कोई मैसेज देना है तो वो मुझे बताए। लेकिन किसी ने बॉदर नहीं किया कि बोल रहा है तो बोलने दो। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो वो दोबारा किसके पास चला गया, हैप्पी प्रिंस के पास। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही सेड। उसने कहा कि मैं तुम्हें बाय बाय बोलने आया हूँ क्योंकि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? हे मेरे प्यारे पक्षी, क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रह सकते? It is winter, answered the swallow, and snow will soon be there. कहता बहुत सर्दी है और बहुत जल्दी यहाँ पे भी बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। In Egypt, the sun is warm on green palm trees, and crocodiles lie in the mud and look lazily about them. कहता वहाँ पे जो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, सूरज होगा, गर्मी होगी, क्रोकोडाइल्स वो भी बाहर आ गए होंगे और भी बहुत कुछ। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. वो कहता कि वहाँ पे एक मैच गर्ल है जो आप देखो वहाँ पे खड़ी है, and she has let her matches fall in the gutter. और उसकी जो माचिस की जो डिब्बियाँ हैं वो गटर में गिर गई and they are spoiled, और वो सारी खराब हो गई। Her father will beat her if she doesn't bring home some money and she is crying. और अगर वो कोई पैसे नहीं लेके गई इनको बेचकर तो उसके जो पापा हैं वो उसकी बहुत पिटाई करेंगे। She has no shoes and stockings and her little head is bare. देखो उसके पाँव में शूज नहीं है, सॉक्स नहीं है और उसका छोटा सा जो सिर है वो भी बिल्कुल ढका हुआ नहीं है। Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. ने कहा कि तुम मेरी आँख का जो दूसरा हीरा है, मोती है, उसको निकाल कर ले जाओ और उसको दे दो, उसके पापा जो है उसकी पिटाई नहीं करेंगे। I will stay with you one night longer. ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा तुम्हारे लिए, said the swallow, but I can't pluck out your eye. लेकिन मैं तुम्हारी आँख का वो हीरा नहीं निकालूंगा। You would be quite blind then. अगर मैंने तुम्हारी दोनों आंखों के हीरे निकाल लिए तो तुम तो अंधे हो जाओगे। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. तुम वैसे ही करो जैसे तुम्हें मैं कहता हूँ। So he plucked out Prince another eye and darted down with it.
He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. वो धीरे से गया और उसने उस हीरे को उस छोटी सी लड़की की हथेली पर रख दिया.